दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों ग्रहों की श्रृंखला में आज बात करेंगे हम कि कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव में नीच का होता है और किस भाव में वो उच्च का हो जाता है। और अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है तो उसका समाधान, उसका क्या परहेज उपाय हम कर सकते हैं, पूर्ण विवेचना करेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सपोर्ट करिएगा। सब्सक्राइब जो है वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो आगामी दिनों में लाइव हम आपके साथ जुड़ पाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को कि ग्रहों में नीच के जो ग्रह होते हैं, नीचतम जो ग्रह होते हैं वो कौन से भाव में कौन सा ग्रह नीच बोला गया है। तो हम लगन से शुरू करेंगे दोस्तों। लगन भाव में दोस्तों सूर्य उच्च के होते हैं। सूर्य को लगन के कारक भी बोला गया है और लगन में सूर्य उच्च के बोले गए हैं। अब इसी भाव में दोस्तों शनि जो ग्रह है, शनि देव जो हैं वो बेसिकली नीच के बोले गए हैं। लगन में सूर्य उच्च के हैं और शनि नीच के हैं। दूसरे भाव में दोस्तों कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता, क्योंकि ये भाव धर्म का भाव है, धर्म कुटुंब वाणी का भाव है, धर्म स्थान का भाव है, गुरु की गद्दी का भाव है, मंदिर का भाव है। और कोई भी ग्रह जब दूसरे भाव में आता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के कारक होने के कारण वो ग्रह अपनी तासीर जो है वो चेंज कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी ग्रह जो है वो नीच का नहीं होता। दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च के होते हैं और जो भी कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 2 में बैठे होंगे तो आपको चंद्र के फल जो होंगे वो हमेशा अच्छे मिलेंगे। तीसरे भाव में दोस्तों केतु जो है वो नीच के होते हैं। तीसरे भाव में केतु नीच के हैं और राहु उच्च के होते हैं। तीसरे भाव में काल पुरुष के अकॉर्डिंग मिथुन राशि पड़ती है। तो तीसरे भाव में मिथुन में या फिर तीसरे भाव में केतु का जो फल होता है वो नीच का फल होता है। यहाँ पे भाव मंगल का है तो मंगल के फलों को केतु जो है वो खराब करेंगे। तो राहु तीसरे में उच्चतम भाव के होते हैं। चौथे भाव में दोस्तों बृहस्पति देव, देवों के देव बृहस्पति देव उच्चतम स्थान लेके बैठते हैं। जो भी ग्रह कुंडली में उच्च होता है दोस्तों, वो ग्रह जिन भावों का कारक होता है, जिन राशियों का कारक होता है, उसके फलों को वो काफ़ी गुना अच्छा कर देता है। तो चौथे भाव में बृहस्पति उच्चतम स्थान लेके बैठते हैं। अब बृहस्पति क्या है? दूसरे भाव के, पांचवें भाव के, 9th हाउस के, 11th हाउस के और 12वें भाव के कारक है। तो जब बृहस्पति देव चौथे भाव में उच्चतम होंगे तो उनके जितने भी ये कारक भाव मैंने आपको बताए हैं 2, 5, 9, 11, 12, इन सभी के फल आपको अच्छे मिलेंगे। दूसरे से धन की बरकत, पंचम से आपकी संतान, 9 से आपका भाग्य और 11वें से आपकी इनकम और 12वें से आपके दान पुण्य कर्म। तो ये सभी फलों में आपको अच्छे फल मिलेंगे। और इसी भाव में 4th हाउस में मंगल नीच के होते हैं। हालांकि दोस्तों चंद्रमा का भाव है, चंद्र और मंगल आपस में कहीं ना कहीं दोस्ती के ग्रह भी बोले गए हैं, लेकिन मंगल जो हैं वो चंद्र के घर में जाके नीच हो जाते हैं। कारण क्या है दोस्तों? चंद्रमा पानी है, दरिया है, चलता हुआ जल है और मंगल अग्नि है। तो अपनी तासीर के कारण मंगल यहाँ पे नीचतम फल देते हैं। तो तीसरे भाव के कारक मंगल कहीं ना कहीं चौथे भाव में जाके नीचतम फल देने शुरू कर देते हैं। अब चौथा भाव हमारे सुख का भी है, माता का भी है, लिक्विड कैश का भी है और कहीं ना कहीं आपके मन का भी है। तो जब कोई मंगल जैसा ग्रह, अग्नि ग्रह आपके 4th हाउस में बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपकी खुशियों को नज़र जो है वो बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसीलिए बृहस्पति उच्च के हैं और खाना नंबर 4 में मंगल नीच के हैं। बात पंचम की करेंगे दोस्तों, तो पंचम भाव में कोई भी ग्रह उच्च नहीं होता, कोई भी ग्रह नीच नहीं होता, क्योंकि एजुकेशन, संतान, विद्या, कॉमन सेंस, ये सब इंसान को अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिलती है दोस्तों।
एजुकेशन इंसान कोई भी कर सकता है। अब जो ग्रह उसकी कुंडली में बैठा होगा, उसकी कॉमन सेंस, उसकी हालात जो होंगे वो पंचम भाव को डिनोट कर रहे होंगे। तो इसीलिए पंचम भाव में कोई भी ग्रह उच्च और नीच नहीं होता। छठे भाव की बात करेंगे दोस्तों, तो छठे भाव में कहीं ना कहीं केतु का ही ये भाव होता है, और छठे भाव में केतु ही नीच के हो जाते हैं दोस्तों। और केतु यहाँ पे कारक भी हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम उच्चतम और नीचतम की बात करें तो कन्या राशि पड़ती है, और कन्या में शुक्र जो है वो नीच के माने गए हैं दोस्तों। तो इसलिए छठे भाव में शुक्र के फल आपको नीच मिलते हैं। अब इसी भाव में राहु जो हैं वो उच्चतम होते हैं, तो राहु तीसरे में भी उच्चतम थे और छठे में भी उच्चतम है। यानी कि बुध की राशियों में, मिथुन की राशि और कन्या राशि में हमेशा आपको जो राहु हैं वो उच्चतम फल ही देंगे। दोस्तों सप्तम भाव की बात करेंगे तो सप्तम भाव में शनि जो हैं वो उच्चतम स्थान देते हैं। शनि के फल आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मकानों के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्तम का शनि आपको हमेशा अच्छे फल देने वाला बोला गया है दोस्तों। क्योंकि ये भाव जो है दोस्तों, ये बुध और शुक्र का भाव है। जब बुध और शुक्र मिलते हैं तो सूर्य का निर्माण करते हैं और राहु के फलों को कम करते हैं। तो इसीलिए सप्तम में शनि बुध के साथ और शुक्र के साथ मिलकर आपको हमेशा अच्छे फल देने वाले बोले गए हैं। इसी भाव में सूर्य नीचतम होते हैं दोस्तों। सूर्य यहाँ पे बैठ के शुक्र के फल को खराब करते हैं, तो सूर्य के फलों में या शुक्र के फलों में आपको यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। अष्टम की बात करेंगे तो ये शमशान का भाव है, कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य का भाव है, मंगल बद का भाव है। तो इस भाव में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं हो सकता, क्योंकि ये भाव कहीं ना कहीं आपके अंदरूनी चोट का भी है और ये बेसिकली साधना का भाव है, ये घोरों का भाव है, ये शमशान का भाव है, धुएं का भाव है। तो अष्टम मंगल बद भी है। तो अष्टम में कोई भी ग्रह जो जब आता है तो वो उच्चतम अपना फल नहीं दे सकता। तो इसीलिए इसी भाव में चंद्रमा को नीचतम बोला गया है। राशि वृश्चिक है और चंद्रमा के फल नीच होते हैं। नाइन्थ हाउस की बात करेंगे दोस्तों, तो नाइन्थ हाउस में केतु के फल हमेशा अच्छे मिलने वाले बोले गए हैं। बृहस्पति का भाव है, गुरु के भाव में जब चेला आके बैठेगा तो गुरु के फलों को भी अच्छा करेगा। तो इसलिए बृहस्पति के घर में केतु उच्चतम होते हैं। इसी भाव में राहु नीच के होते हैं दोस्तों। राहु के यहाँ पे बैठने के कारण बृहस्पति का ऋण भी लगता है और कहीं ना कहीं बृहस्पति के फलों में भी कमी मिलती है। टेंथ हाउस की बात करेंगे। टेंथ हाउस में दोस्तों शनि का भाव है। शनि कर्म प्रधान है। टेंथ हाउस एक कुंडली का ऐसा भाव होता है कि जो धोखे का भाव भी बोला गया है। इस भाव में जब कोई भी ग्रह आता है दोस्तों, तो वो लगन से दशम होने के कारण आपके लगन को, आपके शरीर को, आपकी सोच को कहीं ना कहीं दसवां भाव जो है वो चोट करता है। तो यहाँ पे बेसिकली शनि के भाव में हमेशा मंगल जो हैं वो अच्छे फल देने वाले बोले गए हैं, क्योंकि मंगल ताकत है, हौसला है, स्ट्रेंथ है, पावर है, काम करने का ज़ील होता है, मेहनत होती है। और कर्म के भाव में जब कोई मजदूर बैठा होगा, तो जब वो एक खट्टा खट्टा जब बलवान मजदूर होगा, उसके अंदर जोश अच्छा होगा तो वो अच्छा काम करेगा। तो इसीलिए टेंथ हाउस में मंगल को उच्चतम स्थान मिला हुआ है। इसी भाव में बृहस्पति देव नीच होते हैं दोस्तों। बृहस्पति 10वें भाव में शनि के भाव में इसलिए नीच होते हैं दोस्तों, कोई कर्म काम से होगा। जब आप धर्म को कर्म बना लोगे, भक्ति पूजा को ही अपना कर्म बना लोगे, तो आप प्रैक्टिकल नहीं रहोगे दोस्तों। तो जब शनि के भाव में जब कोई ग्रह आता है तो शनि की कंडीशन ये होती है कि यहाँ जो भी ग्रह आएगा वो हमेशा प्रैक्टिकल यानी कि शनि के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो इसीलिए मंगल ताकत अच्छी मानी गई है और बृहस्पति के फलों को बुरा माना गया है दोस्तों। 11th हाउस फिर यहाँ पर दोस्तों इनकम हर एक इंसान को चाहिए। पैसा हर एक इंसान कमाना चाहता है। पैसा कमाने का ज़रिया हर एक इंसान का अलग अलग होता है। इसीलिए इसी भाव में कोई भी ग्रह उच्च और नीच नहीं होता। पर यहाँ पे कंडीशंस ये होती है दोस्तों, जब यहाँ पे चंद्रमा आते हैं तो केतु के फलों को खराब करते हैं, जब केतु आते हैं तो चंद्रमा के फलों को खराब करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो भी ग्रह आएगा दोस्तों, वो अपने दुश्मन ग्रह को कहीं ना कहीं हानि करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली चंद्र या केतु आपके 11th हाउस में बैठे हों तो आपको उपाय जो है वो करने चाहिए।
12वें भाव की बात करेंगे दोस्तों, तो 12वां भाव कहीं ना कहीं खर्चों का भाव है, राहु का भाव है, रात का सोने का भाव है, विचारों का भाव है। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों बुध नीच के होते हैं, क्योंकि जब भी आप रात को सोने के टाइम पे जब सोते हैं तो दोस्तों विचारों का चलना लाजमी है, क्योंकि दिमाग में विचार चलते रहेंगे, वो राहु के कारण है। लेकिन यहाँ पे अगर बुद्धि उलट हो जाए, आप बहस में पड़ जाओ, अपनी बहस के कारण अपने शत्रु बना लो, या फिर आपका समाज में आपका एक जो मान सम्मान है वो कहीं ना कहीं कमी देखने को मिले, तो वो सब चीज़ें बुध के कारण होती हैं। तो इसीलिए 10th हाउस में बुध नीच के होते हैं, शुक्र यहाँ पे उच्च के हैं। शुक्र इसलिए उच्च के होते हैं कि ये भाव खर्चों का भाव भी है, और खुद शुक्र खुद लग्जरी है, भोग है, और कहीं ना कहीं शादी के बाद यही भाव बेडरूम के सुख का भी होता है। तो शुक्र को 12वें भाव में उच्चतम स्थान मिला हुआ है, कामधेनु गाय बोला गया है दोस्तों। इसी भाव में फॉरेन का भाव भी है, सेटलमेंट भी है, यात्राएं भी है, विदेश की यात्राएं भी है। तो केतु को अच्छा खासा यहाँ पे उच्चतम स्थान दिया गया है। केतु 12वें भाव में आपको मोक्ष भी देते हैं, और कहीं ना कहीं बृहस्पति के फलों को भी अच्छा करते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों केतु जब 12 में बैठते हैं तो आपको हमेशा ऐश जितनी आप कर सकते हैं उतनी ऐश आप करें, क्योंकि केतु यहाँ पे आपको ऐश भी देंगे और एक टाइम पे आपको अध्यात्म भी देंगे दोस्तों। तो इसी भाव में शुक्र उच्च के हैं, केतु उच्च के हैं, बुध नीच के हैं। अब इसी भाव में राहु का भाव है, तो राहु भी नीच के होते हैं दोस्तों, क्योंकि खर्चे हर इंसान के अगर अनलिमिटेड हो जाएंगे, बरकत कम होगी, पैसा कम होगा, खर्चे बढ़ के आएंगे, तो आपको वो टेंशन देंगे दोस्तों। तो इसीलिए राहु को भी 12वें भाव में जो संज्ञा दी गई है वो नीच की ही दी गई है। तो दोस्तों ये कुंडली के 12 भावों के फल जो नीच और उच्च के थे वो मैंने आपसे शेयर किए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी कुंडली में भी कोई भी ग्रह जो मैंने आपको बताए हैं किसी भी भाव में उच्च और नीच के हो रहे हों, तो उनके फलों को हमेशा अच्छा रखने के लिए परहेज सबसे ज़रूरी है। और जिस भाव में जो ग्रह नीच का हो रहा है दोस्तों, उसी भाव के जो कारक हैं उनके फलों को अच्छा करिएगा, तो आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। उदाहरण के रूप में अगर आप बात करें राहु की, तो राहु खाना नंबर 9 में नीच के हैं, पर ये भाव बृहस्पति का है। अब बृहस्पति को अगर आप कमज़ोर और कर दोगे तो राहु की पावर बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बृहस्पति की पावर को बढ़ाइएगा। कहने का मतलब गले में गोल्ड पहन के रखिए, पीला धागा पहन के रखिए, बड़ों की सेवा करिए, और मंदिर में चने की दाल अर्पण जो है वो करते रहिए। तो यहाँ पे बृहस्पति के फलों को अच्छा फल मिलेगा, तो राहु के फलों में कमी आएगी दोस्तों। तो ये इस तरह आप अपनी कुंडली भी देख सकते हैं दोस्तों। बाकी अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जो है वो करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स आप लोगों के लिए हम लेके आते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं आगामी दिनों में, लाइव आपके साथ हम जुड़ेंगे। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ रात्रि।